Hello students, I am Dr. Rashmi Shukla, Associate Professor in Department of Physics. Today we will determine the wavelength of monochromatic source of light with the help of Newton's ring experiment. So Newton's ring experiment is based on the phenomena of interference. Physics के एक phenomena interference, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा interference का, इसको हिंदी में व्यतिकरण भी बोलते हैं, ठीक। तो व्हाट इज इंटरफेरेंस, सबसे पहले ये समझते हैं। तो व्हेन टू और मोर वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जो इंग्लिश मीडियम में स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऐसे करके पढ़ा होगा, और हिंदी मीडियम में कैसे पढ़ते हैं बच्चे कि जब दो या दो से ज़्यादा वेव्स सेम फ्रीक्वेंसी या सेम वेवलेंथ की सुपर इम्पोज होती हैं, यानी कि मिक्स होती हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा स्ट्रेट, 12th में आप लोग पढ़ चुके हो, स्ट्रेट फ्रिंजेस आती हैं, डार्क ब्राइट अल्टरनेट डार्क ब्राइट फ्रिंजेस आती है, ठीक। तो न्यूटन्स रिंग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो सोडियम लैम्प की वेवलेंथ हम लोग डिटरमाइन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग। तो यहाँ पे जो फ्रिंजेस मिलेंगे, अभी तक आप लोग ने स्ट्रेट फ्रिंजेस देखी होंगी 12th में। इस एक्सपेरिमेंट में जो आप रिंग इंटरफेरेंस देखोगे, रिंग्स शेप में देखोगे इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, ओके। तो इसमें रिंग शेप में क्यों आती है फ्रिंजेस, ये पूरा थ्योरी जो है आपको 4th यूनिट, ये एक्सपेरिमेंट तो आपको आज हम बता रहे हैं, लेकिन जब थ्योरी में इस चीज़ को समझाएंगे तो थ्योरी में एक चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, यूनिट नंबर 4, इंटरफेरेंस का पूरा उसमें टॉपिक है, और इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म, पूरा का पूरा थ्योरी उसमें आपको हम एक्सप्लेन करेंगे कि न्यूटन्स रिंग के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जिसमें से ये एप्लीकेशन आज आप लोग देख रहे हो। और ये एप्लीकेशन में हम लोग क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वेवलेंथ विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग, ओके। अच्छा, तो एपेटस रिक्वायरमेंट, कुछ एपेटस की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एपेटस क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहला है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर। कॉन्वेक्स लेंस सभी ने देखे हैं, सभी ने यूज़ किए हैं 12th लेवल पर। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है अभी हम फिगर में आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है ऑप्टिकल अरेंजमेंट ऑफ न्यूटन्स रिंग, पूरा एक एपेटस का अरेंजमेंट अभी हम शो करते हैं इसको। फिर प्लेन ग्लास प्लेट, एक नॉर्मल सी ग्लास प्लेट चाहिए होती है। सोडियम लैम्प, ये सोडियम लैम्प वही सोडियम लैम्प है जिसकी हम लोग वेवलेंथ डिटरमाइन करने जा रहे हैं, ओके। ये एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। एंड ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से हम लोग फ्रिंजेस ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि रिंग जो फ्रिंजेस आएंगे रिंग शेप में उनको ऑब्जर्व करेंगे, ठीक, ओके। द फॉर्मूला यूज्ड, तो ये फॉर्मूले का पूरा डेरिवेशन आप लोग को 4th यूनिट में देखने को मिलेगा जब हम थ्योरी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो इसका डेरिवेशन है आप लोग के सिलेबस में थ्योरी में, ओके। तो आज आप लोग डायरेक्ट इस फॉर्मूले को देख लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर अपॉन 4pr। तो इस फॉर्मूले में एक सिंबल तो आपका जाना पहचाना है लेमडा। तो लेमडा क्या होता है, जिसको तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में वेवलेंथ। तो ये ही डिटरमाइन करने जा रहे हैं हम लोग लेमडा। लेमडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्प। तो इसको डिटरमाइन करने का ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में और सिंबल क्या शो कर रहे हैं वो देख लेते हैं, dn प्लस पी। तो d से हम लोग जनरली डायमीटर रिप्रेजेंट करते हैं, तो सफिक्स में n प्लस पी लिखा है, इसका मतलब है डायमीटर ऑफ n प्लस pth रिंग। रिंग शेप में फ्रिंजेस आएंगी, हम बता चुके हैं आप लोगों को। n प्लस pth रिंग, dn है डायमीटर ऑफ द nth रिंग, nth रिंग। n यहाँ पर 1 2 3 4 इंटीजर कुछ भी हो सकता है, तो अभी जब एपेटस पे चलते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करेंगे। p यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, p भी एक इंटीजर है 1 2 3 4, वो डिपेंड करेगा कैलकुलेशन पर। r है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ द प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस अभी हम डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है वो भी अभी आप लोग को बता देते हैं। तो ये है आपका फॉर्मूला जिससे हम डिटरमाइन करेंगे वेवलेंथ ऑफ सोडियम लैम्प, यानी कि मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये है देखिए न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एपेटस जो आपने चार्ट पे अभी देखा था, मैंने एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट आप लोग को शो करके दिखाया था। ये है एक्सपेरिमेंट जो जिससे हम लोग रीडिंग ऑब्जर्व करेंगे। तो सोडियम लैम्प जो सोर्स ऑफ लाइट जिसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने जा रहे हैं, ये है सोडियम लैम्प। और सोडियम लैम्प में आप लोग देख रहे हो जो लाइट एमिट हो रही है येलो कलर की, तो ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट है।
तो येलो कलर की जो लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि मोनो मतलब सिंगल, क्रोमेटिक मतलब कलर। तो सिंगल कलर की जो लाइट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट। तो ये है सोडियम लैम्प। और येलो कलर की जो वेवलेंथ होती है वो अप्रॉक्स 5000 के आसपास होती है। आप लोगों को कुछ आइडिया होगा, सोडियम लैम्प की जो स्टैंडर्ड वैल्यू होती है वो 5893 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वैल्यू हमको मालूम है। अब जरा ऑब्जर्व वैल्यू कैलकुलेशन करेंगे, फिर देखेंगे कि क्या मैच करती है हमारी स्टैंडर्ड और ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ठीक, तो ये सोडियम लैम्प। उसके बाद चार्ट में मैंने आप लोगों को बताया था एक कॉन्वेक्स लेंस लगा है। देखिए यहाँ पर एक कॉन्वेक्स लेंस है। ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इस लाइट को पैरेलल करेगा। उसके बाद 45 डिग्री पे इंक्लाइंड एक ग्लास प्लेट है, नॉर्मल ग्लास प्लेट, जो चार्ट में शो किया था हमने ऑलरेडी। और नीचे यहाँ पर एक अरेंजमेंट है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस प्लस ग्लास प्लेट, और उन दोनों के बीच में एयर फिल्म। ठीक है, एंगस्ट्रॉम मॉडल की एयर फिल्म बनेगी। तो इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म का ये एक्सपेरिमेंट है। ये देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। इस ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में अगर पॉसिबल हो तो इसको जूम करके दिखाएंगे अभी आप लोगों को कि यहाँ पर देखिए ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप में 2 स्केल लगे हुए हैं। तो इन 2 स्केल की हेल्प से क्या करने जा रहे हैं, हम पहले लीस्ट काउंट कैलकुलेट करेंगे करके। हम यहाँ पर आपको स्केल दिखा रहे हैं। यहाँ पर 2 स्केल आप लोग को दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं मेन स्केल। और यहाँ पर ये देखिए इसको सर्कुलर स्केल या वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला ऑलरेडी नोन है आप लोगों को। मेन स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू अपॉन टोटल डिवीज़न ऑफ वर्नियर स्केल। ओके, तो सबसे पहले वर्नियर स्केल पे चेक कर लेते हैं कितने नंबर ऑफ डिवीजन्स हैं, टोटल चाहिए हमको। तो इसको आप लोग रोटेट करके देख सकते हो। 90 के बाद 0 यानी 90, 91, 92 ऐसे आप काउंट करोगे तो 100 टोटल नंबर ऑफ डिवीजन्स जो वर्नियर स्केल पर हैं वो कितने हैं, 100। और यहाँ पर हमको टोटल नहीं लेने हैं, ओनली 1 डिवीज़न की वैल्यू चेक करनी है। तो 0 से 10 के बीच में डिवीजन्स हैं 10। तो 1 डिवीज़न, तो 0 से 10 ये 10 मिलीमीटर है, या आप लोग 1 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो। तो 1 डिवीज़न की वैल्यू कैसे काउंट करेंगे, क्योंकि 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर। तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 100, तो 0.001 सेंटीमीटर इसका लीस्ट काउंट आता है। इस लीस्ट काउंट का यूज़ हम कैलकुलेशन में करेंगे। जो वर्नियर की रीडिंग आती है उसमें इस लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। जो रिंग शेप में फ्रिंजेस आएंगी वो हम इस टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। और रीडिंग जो होती है इसकी, तो रीडिंग और इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो अभी हम आपको आगे बताते हैं। रिंग शेप में आती है ये। ठीक है, तो इसकी जो रीडिंग है वो कैसे लेते हैं, सबसे पहले तो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से जो हम लोग ने ऑब्जर्व किया था, जो रीडिंग वगैरह ऑब्जर्व की थी, नोट की थी। अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया जाता है तो देखिए न्यूटन्स रिंग जो हम बता रहे हैं ना, अल्टरनेट डार्क ब्राइट जो फ्रिंजेस आती हैं, जो अभी तक आप लोग ने स्ट्रेट फ्रिंजेस पढ़ी हैं 12th में, इस तरह से रिंग शेप में फ्रिंजेस मिलेंगी आपको, ऑब्जर्व करी जाएंगी। तो ये आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से आईपीस से चेक करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको रिंग शेप में मिलती हैं। ठीक, और लिमिटेड ऑर्डर में, ऐसा नहीं है कि लास्ट तक मिलती जाएंगी, धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, ये श्रिंक करती जाती हैं, बहुत क्लोज आती जाती हैं आपस में। और कुछ टाइम बाद जब उससे ऑब्जर्व करते हैं हम लोग ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से, तो ये फ्रिंजेस एक लिमिटेड एरिया तक आती हैं। ठीक है, तो वो क्यों आती हैं, कैसे क्या होता है, ये सब थ्योरी में आपको जब बताएंगे यूनिट नंबर 4 तब एक्सप्लेन करेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट में आप लोग ऐसे दिखता है। आप इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, देखिए ये सेंटर पे जो आपको दिख रहा है स्पॉट, इसको बोलते हैं, ये देखिए नंबर ऑफ रिंग्स 0, तो x0 से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट ब्राइट रिंग आएगी, ब्राइट रिंग आपको छोड़ देनी है। इस क्रॉस वायर को एक ही डायरेक्शन में मूव कराना है, या फिर लेफ्ट डायरेक्शन या फिर राइट। तो फिलहाल हमने यहाँ पर राइट डायरेक्शन में मूवमेंट कराया है। तो ये आ जाएगी x2 यानी कि सेकेंड डार्क। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगी वो 4th। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो अल्टरनेट हमने लिखा है, जो टेबल ऑब्जर्व कर रहे हो 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14
तो हमें ऐसे रिंग्स काउंट करते हुए रीडिंग ऑब्जर्व करनी है, मेन स्केल की फिर वर्नियर स्केल की, दोनों को टोटल करेंगे तो हमें एक टोटल रीडिंग आ जाएगी। तो कैसे लेते हैं देखिए रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग देख के दिखाते हैं आपको। 0 पे पहले क्रॉस वायर सेट किया, 4.4 सेंटीमीटर, जब ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जो मेन स्केल से हम लोग ने रीडिंग ऑब्जर्व करी तो 4.4 सेंटीमीटर आई। वर्नियर स्केल की जो भी रीडिंग आएगी उसको किससे कैलकुलेट कर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये देखिए लीस्ट काउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। मेन स्केल के 1 डिवीज़न की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर एंड टोटल डिविजन्स ऑफ वर्नियर स्केल 100 और फॉर्मूला वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल अपॉन टोटल डिवीजन ऑफ वर्नियर। तो देखिए लीस्ट काउंट की वैल्यू ये आती है 0.001 सेंटीमीटर। इस 0.001 सेंटीमीटर को हम मल्टीप्लाई करेंगे वर्नियर स्केल की रीडिंग से, दोनों को देखिए ऐड करते हैं तो ये टोटल रीडिंग आ गई। ये तो 0, ठीक है, नंबर ऑफ रिंग 0। अब देखिए सेकेंड रिंग पे फिर से क्रॉस वायर को सेट करते हैं, मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं, वर्नियर की लेते हैं, वर्नियर में लीस्ट काउंट का मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रीडिंग आएगी। तो इसी तरह हम डिफरेंट रिंग्स में क्रॉस वायर को सेट करते चले जाएंगे और रीडिंग नोट करते जाएंगे और इस ऑब्जर्वेशन टेबल को फिल करते जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आप लोग अगर काउंट करें तो टोटल 11 रीडिंग यहाँ पर ली है। अब ये जो 0 वाली रीडिंग ली है इसका क्या बेनिफिट है, क्या एडवांटेज है, ये देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है। ये देखिए ऊपर रेडियस, तो रेडियस आप लोगों को मालूम है रेडियस क्या होती है, किसी भी जैसे सर्कल है तो सेंटर से जो वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक, तो यहाँ पर देखिए रेडियस कैसे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। 0 की रीडिंग जो है 4.467 और सेकेंड रिंग ये देखिए यहाँ पर इसकी रीडिंग क्या आई है 4.648। तो रेडियस निकालने के लिए क्या करें हम, 0 वाली रीडिंग में से जो बड़ा हो डिफरेंस लेना है हमको। तो इसमें से सेकंड रिंग की जो वैल्यू है वो सेंटर की रिंग की वैल्यू से क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे तो ये रीडिंग मिल जाएगी। ठीक है, ये रेडियस। तो xn और x0 समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। x0 क्या है, ये वाली जो 0 वाली रिंग है इसकी वैल्यू, और n यहाँ पर वेरी कर सकता है, n यहाँ पर 2, 4, 6, 8, 10 कुछ भी हो सकता है। तो x2 माइनस x0, x4 माइनस x0, x6 माइनस x0 ऐसे करते चले जाएंगे। तो टोटल हमारी 11 रीडिंग थी और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो 10 रीडिंग बची, क्योंकि 0 का सिर्फ यूज़ क्या है, 0 से हम बस डिफरेंस निकालेंगे और रेडियस यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, अब रेडियस आ गई तो अब डायमीटर तो बहुत ईजी है। डायमीटर आप लोग सब लोग जानते हो, डायमीटर क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर हमने जो भी वैल्यू आई थी उसको क्या कर दिया, जस्ट डबल कर दिया तो डायमीटर आ गया। उसके बाद इस डायमीटर का देखिए स्क्वायर किया गया। क्यों स्क्वायर कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले में अगर फॉर्मूला आप लोगों को याद हो तो वहाँ dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, तो डायमीटर का भी यहाँ पर क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो डायमीटर का स्क्वायर किया। ठीक, अब मेन चीज़ जो फार्मूले में हमें यूज़ करनी है dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। तो यहाँ पर 10 रीडिंग थी तो 10 रीडिंग कन्वर्ट हो गई है 5 में, तो वो कैसे हो गई ये समझिए। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि n प्लस पी क्या होगा, ग्रेटर देन n। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं 10 वैल्यूज़, इनको क्या करते हैं, पहले 5 में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, तो ऊपर की 5 वैल्यूज़ और नीचे की 5 वैल्यूज़। ठीक, अब हमने बताया था p आपके हाथ में है, p आप वैल्यू क्योंकि इंटीजर है 1, 2, 3, 4 कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमने 10 रीडिंग ली हैं। तो देखिए p हम कैसे सेट करते हैं, तो डी स्क्वायर, ये सब वैल्यूज़ क्या है, डी स्क्वायर की। तो ये वैल्यू जो है वो किसकी है, D12। तो D12 स्क्वायर और ये क्या है, D2 स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें n प्लस पी क्या हो जाएगा 12 और n की वैल्यू 2, तो p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10। इसी तरह D14, इसको हम किससे माइनस करेंगे, D4 स्क्वायर की रीडिंग से, फिर D16 स्क्वायर को D6। सिमिलरली सारे प्रोसेस ऐसे करने हैं और p हमें मेंटेन रखना है, p 10, इसको वेरी नहीं करेंगे। अगर 10 आपने फिक्स कर दिया है
तो 10 ही फिक्स करेंगे। तो इस तरह इसका डिफरेंस निकालते जाएंगे और यहाँ पर देखिए 5 रीडिंग आ गई, ठीक है। अब मीन, तो इन 5 वैल्यूज़ का हमें मीन लेना है। तो मीन तो फॉर्मूला आप लोगों को पता ही है, पाँचों रीडिंग को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए ये वैल्यू जो आ जाती है ये आ गई dn प्लस पी स्क्वायर माइनस dn स्क्वायर, मीन एक सिंगल वैल्यू मिल गई। तो 5 को हम ऐसे सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, मीन कैलकुलेट कर लिया, p की वैल्यू हमने सेट कर ली कितनी, 10। ओके, आप जरा फार्मूले पे आ जाते हैं, आप कैलकुलेशन देखते हैं कैसे करते हैं। सेंटीमीटर में जब आप लोग कैलकुलेशन करोगे तो पहले आएगा सेंटीमीटर में आंसर, लेकिन सेंटीमीटर में आंसर आप कंपेयर नहीं कर पाओगे क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एंगस्ट्रॉम में, 5893 एंगस्ट्रॉम। तो इस सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है सबसे पहले एंगस्ट्रॉम में, तो वो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर लोगे क्योंकि 12th में आप लोगों को मालूम है कि 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर और 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। तो इसको जब आप लोग एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करोगे तो 6450 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। अब आप लोग इसको इजीली कंपेयर कर सकते हो अपने स्टैंडर्ड रिजल्ट से। तो स्टैंडर्ड और ऑब्जर्व रिजल्ट आप लोग देख रहे हो अप्रॉक्सीमेटली सेम आ रहा है। इसका मतलब जो आपने प्रोसीजर किया है वो करेक्ट है, जो रीडिंग ली है वो करेक्ट है। तो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं और आपको एरर चेक करनी है कि कितनी एरर है आपके जो आपने ऑब्जर्व्ड वैल्यू ली है उसमें कितनी एरर आती है। तो एक परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, ये भी कई बच्चों को नोन होगा। तो स्टैंडर्ड रिजल्ट और यहाँ पर देखिए डिफरेंस का साइन होता है ये, तो डिफरेंस का मतलब इसमें से कोई वैल्यू जो भी बड़ी हो। स्टैंडर्ड भी कभी कभी होता है कि आपका आंसर इस स्टैंडर्ड से ऊपर जा सकता है या स्टैंडर्ड के बिलो आ सकता है। तो जो भी रिजल्ट जिसकी वैल्यू ग्रेटर होगी उससे आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है। स्टैंडर्ड रिजल्ट, डिफरेंस का साइन, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट अपॉन स्टैंडर्ड रिजल्ट इनटू 100, क्योंकि आपको परसेंटेज निकालना है इस वजह से। तो इस परसेंटेज एरर से आप लोग पता कर सकते हो कि आपने कितना एक्यूरेट रिजल्ट फाइंड आउट किया है। परसेंटेज एरर जितनी ही मिनिमम होगी उतना ही फाइन आपका वर्क होगा, उतना ही आपने अच्छे से पूरा एक्सपेरिमेंट डन किया होगा। तो इस तरह हम न्यूटन्स रिंग की हेल्प से क्या कैलकुलेट किया हमने आज, वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट। ओके, थैंक यू।